राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया। देश भर की 47 मॉडल्स को छोड़ा पीछे, अब मिस यूनिवर्स के लिए भारत को करेंगे रिप्रेजेंट। रांची के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान परोसा गया अश्लील डांस। कॉलेज के छात्रों के साथ अब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी किया विरोध प्रदर्शन। साहिबगंज में ईडी की तड़के छापेमारी। भाजपा नेता के परिजन सहित 3 ठिकानों पर ईडी की दबिश। संतोष गुप्ता भाजपा नगर अध्यक्ष सुबोध दास के चचेरे भाई बताए गए। आईएएस विनय चौबे को मिली जमानत, कोर्ट ने रखी शर्त। राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे विनय चौबे। 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके की शर्त पर हुई जमानत। और कोडरमा घाटी के 9 माइल के समीप सड़क दुर्घटना। 2 ट्रकों की हुई टक्कर, 2 चालक समेत 3 लोग घायल। दुर्घटना के कारण सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथों में। हम आपको बता दें, एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथों में। T20 फॉर्मेट वाले एशिया कप में शुभमन गिल को उप कप्तानी। संजू सैमसन और जितेश शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल। तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में। अर्शदीप सिंह को भी मिली टीम में जगह। ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को किया गया शामिल। श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को टीम में नहीं मिली जगह। इस वक्त की बड़ी खबर, एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथों में। T20 फॉर्मेट वाले एशिया कप में शुभमन गिल को उप कप्तानी। संजू सैमसन और जितेश शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल। तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में। अर्शदीप सिंह को भी मिली टीम में जगह। ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को किया गया शामिल। श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को टीम में नहीं मिली जगह। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं ब्रिटेन की खबरों की। यूके में 3 युवाओं ने वॉल्वरहैम्पटन रेलवे स्टेशन के पास 2 सिखों पर हमला किया, जिसमें उनकी पगड़ी भी उतर गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस बीच शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से यूके सरकार के सामने मामला उठाने की मांग की है। और अब बात शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी की मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS में अपना मिशन पूरा करके लौटे शुभांशु ने पीएम मोदी से ढेर सारे अनुभव साझा किए। उन्होंने पीएम मोदी को स्पेस से ली गई कई खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाईं। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी शुभांशु से पूछ बैठे, क्या तुमने अपना होमवर्क किया जो मैंने तुम्हें दिया था? शुभांशु से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उनसे कई सवाल पूछे। पीएम मोदी का पहला सवाल था कि स्पेस से लौटने के बाद शुभांशु को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। उधर बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है। बिहार सरकार में मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि SIR पर विपक्ष इसे मुद्दे बना रहा है। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कहा है कि अगर जीवित व्यक्ति का नाम कट गया है तो आवेदन कर उसे जोड़ा जा सकता है। विजय चौधरी ने राहुल गांधी की मौजूदगी को NDA के लिए शुभ बताया। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। का नाम काट दिया गया है तो ये तो इलेक्शन कमीशन मैंने कितने दिन पहले से कह रहा है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर इसी के लिए दिया गया है कि जो जीवित हैं अगर उनका नाम काट दिया गया है या छूट गया है उसका आप दे दीजिए, हम जोड़ देंगे। इतना सीधा निदान क्यों नहीं समझ में आता है? इससे भी सीधा कोई निदान होता है क्या? अरे आधार वैलिड क्या है, इसके बारे में भी बड़ी स्पष्टता है कि आधार कार्ड या कहीं का निवासी होना ये अलग चीज है, लेकिन सिर्फ कोई आदमी पटना में रहता है इससे पटना का वोटर नहीं होता है।
हमारा संविधान कहता है कि वोटर बनने की पहली अर्हता जो होती है, क्वालिफिकेशन, नागरिक होना होता है, सिटीजनशिप है उसका आधार। कानून, हमारा संविधान और कानून फर्क करता है किसी व्यक्ति में और किसी नागरिक में। इतना तो जरूर, वो ललका एगो किताब डायरी जैसा हाथ में सबको घुमाते हैं, लेकिन अपने भी तो एक बार पढ़ लें कि उसमें संविधान कैसे इस देश में किसी व्यक्ति और नागरिक में फर्क करता है, ये तो समझना चाहिए। राहुल गांधी बिहार में तो काफी चर्चा हो रही है, कितने लंबे समय तक रहेंगे आप लोग को टेंशन नहीं हो रहा है? ये इधर राजधानी रांची में वृद्धाश्रम में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म का प्रसाद वितरण किया गया। रांची में झामुमो जिला संगठन की ओर से वृद्धाश्रम में मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म पर प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला संयोजक प्रमुख मुश्ताक आलम ने किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने जीवन भर झारखंड की जनता के हक और सम्मान के लिए संघर्ष किया। उनका योगदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। प्रसाद वितरण में पवन जेडिया, बीरू तिर्की, सोनू मुंडा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड के नगर विकास मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के आवास पहुंचे। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू मंगलवार को दिवंगत रामदास सोरेन के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने रामदास सोरेन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि रामदास दा का सरल स्वभाव व संघर्ष हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। झारखंड आंदोलन और झामुमो को उन्होंने जीवन भर सींचा। वहीं मौके पर कई झामुमो नेता भी मौजूद रहे। खबरों के सफर में यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। सीनियर आईपीएस अफसर कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई का संयुक्त निदेशक बनाया गया। सीनियर आईपीएस अधिकारी कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई का संयुक्त निदेशक बनाया गया है। वे 2005 बैच के आईपीएस हैं। रांची में सीनियर एसपी रह चुके हैं। द्विवेदी को उनकी ईमानदार छवि और सख्त अनुशासन प्रिय कार्यशैली के लिए जाना जाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और झारखंड कैडर में पुलिस सेवा में शामिल हुए। नागपुरी भाषा परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। नागपुरी भाषा परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा, जहां झारखंड के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल परिषद की मांग है कि प्रदेश के विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जनजातीय भाषाओं के पद सृजित किए जाएं और शिक्षकों, प्राध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति की जाए। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने बताया कि राज्यपाल ने उनकी 2 प्रमुख मांगों को गंभीरता से सुना और उस पर मार्गदर्शन भी दिया। सरकार से उम्मीद है कि जनजातीय भाषाओं के संवर्धन के लिए जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। हम शिक्षक हो या छात्र छात्रा जितने भी है, खास करके नागपुरी भाषा भाषी के, वो उम्मीदें सरकार से लगा रही है कि विद्यालय स्तर से लेकर के स्नातकोत्तर स्तर तक, विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षकों एवं सहायक प्राध्यापकों की पद सृजन कर नया बहाली निकाले, जिससे कि रोजगार भी मिलेगा, आने वाले पीढ़ी को भाषा साहित्य के प्रति लगाव भी होगा। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसका नया पद। उधर नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थी भी राजभवन पहुंचे।
झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2003 की नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों ने आज राजभवन मार्च किया। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उनका कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम और नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी जांच जरूरी है। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा और न्याय अवश्य मिलेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने शराब कारोबार और सेवन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी गिरफ्तार लोगों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। शराब का सेवन करते हुए पकड़े गए 11 लोगों से कोर्ट ने जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया। वहीं 3 कारोबारियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया। आपको बता दें कि गिरफ्तार लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिससे कोर्ट ने रिमांड होम भेजने का आदेश दिया। और अब बात मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की। राजस्थान के जयपुर में हो रहे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का विजेता चुन लिया गया है। इस प्रतियोगिता का ताज मनिका विश्वकर्मा के सिर सजा है। मनिका मूल रूप से राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली हैं और दिल्ली में मॉडलिंग करती हैं। मनिका को इसके पहले मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 के लिए भी चुना गया। अब इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मनिका ने अपनी जीत पर खुशी जताई है और अपने मेंटर्स का शुक्रिया अदा किया है। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।